बिहार वृद्धा पेंशन का पैसा अभी तक आपके अकाउंट में क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके मन में ये बार-बार सवाल चल रहा था कि सर 10 तारीख पार हो गया, 11 तारीख पार हो गया और अभी तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया है। तो साथियों मैं आपको बतला दूँ कि आपके अकाउंट में ना तो 10 तारीख के पैसा आने वाला है, ना तो 11 तारीख के आने वाला है और ना ही आज आने वाला है और ना ही इस महीने पूरे आने वाले हैं। तो आप लोग कहिएगा कि ये क्या कर रहे हैं? अब पैसा ही नहीं मिलेगा। देखिए पैसा तो मिलेगा लेकिन इस महीने नहीं मिलेगा। इस महीने का पैसा जो है अगले महीने आपको दिया जाएगा। ये हम नहीं, ये नोटिस के माध्यम से सरकार के द्वारा बतलाया जा रहा है। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोग को उस नोटिस को दिखाता हूँ जिसमें ये बात को बतलाया गया है। इस महीने का जो पैसा है वृद्धा पेंशन वाला वो जो है अगले महीने में यानी 10 मई को 2200 रुपया दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और मैं आप लोग को जानकारी दे दूं कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पहले से वृद्धा पेंशन मिल रहा था यानी जो 400 रुपया वृद्धा पेंशन के रूप में पहले दिया जा रहा था, उस समय आप लोग देख पाए होंगे कि 4 महीना 5 महीना यहाँ तक कि 6 महीने के अंतराल पर आपको दिया जा रहा था। यानी इतना डिले किया जा रहा था कि 2 महीना डिले होता था, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, यानी लोग सोच रहे थे कि अगला बार जो है वृद्धा पेंशन आखिर कब सरकार दे रही है। तो इस प्रकार से पहले जो है मिल रहा था और वर्तमान में भी देखिएगा तो अभी 1 महीना डिले किया गया है। हो सकता है कि आने वाले दिन में 2 महीना, 3 महीना या 6-6 महीना का भी यहाँ पर डिले देखने को मिले। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, यहाँ तक कि 6-6 महीना के बाद जो है आपको पैसा दिया जाए। तो ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी 1 महीना का पैसा रोका गया है। आने वाला समय में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना का भी पैसा रोका जा सकता है। तो देखिए पैसा रोकने से दिक्कत एक ही लोगों का ज़्यादा है जो घर से जो है लोग उनको खर्च नहीं देते हैं। यानी बहुत ऐसे बुजुर्ग माता-पिता हैं जिनको जो है उनके बच्चे देखभाल नहीं करते हैं। तो उनके लिए यही एक सहारा है जो सरकार के द्वारा पैसा प्रोवाइड किया जा रहा था वृद्धा पेंशन के तहत। और सरकार भी यहाँ पर जो है 1-1 महीना का जो है अब अंतराल देने लगी है। तो खासकर उन लोगों को जो है ज़्यादा परेशानी होने वाला है इस जो है पैसा को ना मिलने की वजह से। तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बारीकी से एक-एक पॉइंट को समझते हैं। तो देखिए यही जो है न्यूज़ है, यही जो है नोटिस है जिसके माध्यम से ये बात को बतलाया गया है कि अब जो है इस महीने का पैसा जो है अगले महीना में मिलने वाला है, जो वृद्धा पेंशन का पैसा मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर कारण क्या बतलाया गया है, आखिर क्यों इसको जो है रोका गया है, क्यों होल्ड किया गया है? तो यहाँ पर समझिएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण यानी केवाईसी का बात किया जा रहा है। केवाईसी लंबित रहने एवं नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत होने के कारण सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि माह मार्च 2026 का भुगतान इस माह यानी 10 अप्रैल 2026 को नहीं किया जाएगा। माह मार्च 2026 एवं अप्रैल 2026 यानी 2 माह का पेंशन राशि एक मुश्त दिया जाएगा। यानी कहा गया है कि केवाईसी अभी सभी लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके वजह से और प्लस में यहाँ पर नए वित्तीय वर्ष स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर इसके वजह से जो है थोड़ा-सा इसमें डिले देखने को मिला है। यानी हम इस महीने का जो पेंशन है वो अगले महीने में दे देंगे। यानी इस महीना हम पेंशन नहीं देंगे, यही बात यहाँ पर बताया गया है। यानी जो 10 अप्रैल को पेंशन मिलने वाला था वो आपको 10 अप्रैल को ना मिलकर ये जो है 10 कब मिलेगा, तो ये 10 मई को दिया जाएगा। तो आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 10 अप्रैल 2026 को भुगतान नहीं किया गया है और ना ही अब किया जाएगा। तो जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो ये सोच रहे हैं कि आज नहीं आया तो कल आ जाएगा, कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा और बार-बार जाकर बैंक में अपना अकाउंट चेक करा रहे हैं, तो अकाउंट चेक कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैसा आएगा ही नहीं। अगले महीना में इस महीने का भी जोड़कर पैसा आ जाएगा। तो आप लोग जो है बिल्कुल परेशान मत होइए कि बार-बार जाकर जो है बैंक में अकाउंट चेक कराइए। आपको बार-बार अकाउंट चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। नया भुगतान जो है 10 मई को किया जाएगा। कुल राशि जो है आपको 10 मई को 2200 रुपया मिलने वाला है। तो कृपया करके आप जो है बार-बार प्रयास ना करें, बार-बार जो है दौड़-धूप ना करें क्योंकि गर्मी का समय है। तो यहाँ पर बार-बार जो है बैंक में आइएगा, जाइएगा तो आप परेशान ही होइएगा और आपके अकाउंट में पैसा आएगा भी नहीं। तो आई होप कितना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा-सा और जो है विस्तार से बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग के मन में सवाल ये है कि 10 तारीख हो गई फिर भी पैसा क्यों नहीं आया? क्या पेंशन बंद हो गई है या फिर आगे मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर पेंशन बंद नहीं होगा। बिहार सरकार के द्वारा जो पेंशन चालू किया गया है वो तो पेंशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। बट यहाँ पर डिले देखने को मिल रहा है, यानी इस महीना ना मिलकर अगले महीने मिलेगा। आने वाले समय में 2-2 महीना, 3-3 महीना का भी डिले यहाँ पर देखने को हम लोग को मिल सकता है। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है और ये नया बात भी नहीं है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले से भी इसी प्रकार से मिल रहा था। दरअसल इस बार पेंशन का पैसा अप्रैल में जारी नहीं किया गया है। इसकी वजह यह है कि हर साल अप्रैल में नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है जिससे लाभार्थी का डेटा अपडेट और
जांच की प्रक्रिया चलती है। इसके अलावा कई लोगों का जीवन प्रमाणीकरण यानी केवाईसी जो है अपडेट नहीं होने के कारण भी पेमेंट प्रोसेस में देरी हो जाती है। यहाँ पर दो कारण बतलाया गया है, एक तो नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से डेटा जो है यहाँ पर पूरा संग्रह नहीं हो पाया है, एक कारण ये बतलाया गया है। जबकि दूसरा कारण जो बतलाया गया है, यहाँ पर बतलाया गया है कि केवाईसी बहुत लोगों का अभी बाकी है, केवाईसी नहीं कराने के कारण जो है यहाँ पर रुका कर रखा गया है। तो आई होप कि दोनों कारण आप लोगों को पता चल चुका है। यही दो कारण बतलाया गया है बिहार सरकार के द्वारा कि जिसके कारण हम जो है पैसा इस माह नहीं डालने वाले हैं। अब सबसे जरूरी बात यह है कि पैसा कब मिलेगा। तो जानकारी के अनुसार जो है अगला भुगतान मई महीने में किया जाएगा और इस बार आपको 1 महीने नहीं बल्कि 2 महीने का पैसा एक साथ मिलेगा। यानी मार्च और अप्रैल दोनों महीने का पैसा जो है एक साथ आपके खाते में आएगा। कितना आएगा? तो 2200 रुपये आएगा। अगर आप हर महीने 1100 पेंशन पाते हैं तो इस बार आपको लगभग 22 जो है 100 एक साथ मिलने की संभावना है। यहाँ पर संभावना ही कह सकते हैं क्योंकि जो है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट संभावना नहीं, पूरा जो है 100% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस महीने नहीं आया तो अगला महीना जो है दोनों महीने का जोड़कर आ ही जाएगा। ये 100% हम लोग मानकर चलते हैं, ये संभावना नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपका केवाईसी पूरा नहीं हुआ है या आधार बैंक से लिंक नहीं है तो आपका पैसा रुक भी सकता है। तो प्रयास करिए कि जिन लोगों का केवाईसी नहीं हुआ है वो जल्द से जल्द जाकर केवाईसी करा लें, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो केवाईसी नहीं कराए हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो केवाईसी कराने तो गए थे, बट दुकानदार जो है केवाईसी नहीं हो रहा था समय से, तो उनको उसी तरह भेज दिया, नहीं बोल दिया कि जाइए आपका केवाईसी हो गया है, जबकि केवाईसी नहीं हुआ था। तो एक बार आप चेक करा लीजिएगा कि आपका केवाईसी हुआ है कि नहीं हुआ है। इसीलिए आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या बैंक में जाकर केवाईसी जरूर कराएंगे। केवाईसी नहीं कराएगा तो पैसा नहीं आएगा। तो आई होप कितना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया है। जितना मैं पॉइंट बतलाने का प्रयास किया हूँ, आई होप एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। यदि इतना समझाने के बावजूद भी आप लोगों के मन में कोई डाउट रह जाता है तो बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख सकते हैं। मैं उस डाउट को पूरा पूरा क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दूर तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को सही सही जानकारी मिल सके, क्योंकि मैंने देखा कि अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। बार बार वो जो है बैंक में भीड़ लगा रहे हैं, बार बार वो सीएसपी सेंटर पर जाकर भीड़ लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा पैसा निकाल दीजिए, बुढ़ा पेंशन आ गया होगा, 10 तारीख पार कर गया तो पैसा आ गया होगा। तो जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन तक जो है इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा सभी लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चाहते हैं कि वृद्धा पेंशन के संबंध में कोई भी अपडेट आता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता है, तो आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।